स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्लास 9th में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा है ट्रायंगल के क्या पढ़ा था हमने, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे जो है हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या होता है, तो ये कहिए कि जब दो ट्रायंगल है अगर हमारे पास, उन दोनों ट्रायंगल के एंगल अगर सेम है, ठीक है, ये ए बी सी नाम दिया, इसको पी क्यू आर नाम दिया, तो दो ट्रायंगल है, इनके एंगल अगर इक्वल है और इनकी जो साइड का रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो इक्वल है, तो वो दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, कब सिमिलर होते हैं, जब एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी वो है एंगल आर के बराबर हो। ठीक, एंगल बराबर और साइड का रेशियो, तो उसका ए बी, इसका पी क्यू, उसका बी सी और इसका क्यू आर, ऐसे उसका ए सी और इसका पी आर। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो और एंगल बराबर हो, तो वो एंगल जो है वो सिमिलर होते हैं। अब वहाँ पे जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल पढ़े थे, क्राइटेरिया पढ़े थे, तो यहाँ पे सिमिलरिटी के भी क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो होता है ए क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, जब एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो तो दोनों सिमिलर होते हैं। दूसरा होता है एस एस एस, यानी जब एक ट्रायंगल की सारी साइडों का जो रेशियो है वो दूसरे ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल की जो साइडों कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो है वो बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वहाँ पे एस 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 का मतलब साइडें बराबर है, लेकिन यहाँ साइडें बराबर नहीं है, यहाँ साइडों का रेशियो है बराबर। ठीक है, तीसरा चीज है आपका एस एस। ठीक है, तो दो साइड का रेशियो और एक एंगल, ठीक हो गया, बराबर हो तो वो सिमिलर होते हैं। और चौथा हो गया आपका आर एच एस। अब इसमें आर एच एस नहीं लगाते हैं, आर एच एस इसलिए नहीं लगाते हैं कि जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर ही माना जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम कुछ सिमिलर फिगर की बात करें, सिमिलर फिगर की अगर हम बात करते हैं, तो सिमिलर फिगर में जितने ऑल स्क्वायर जो है वो सिमिलर होते हैं, या ऑल रेक्टेंगल जो है वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, या ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, या ऑल राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये सब सिमिलर फिगर के एग्जांपल है। या सर्कल हो गया, जितने भी सर्कल होते हैं सब आपस में जो है वो सिमिलर होते हैं। ठीक, तो अब सिमिलर को डिनोट कैसे करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया सिमिलरिटी। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, आप वहाँ से उसकी थ्योरम एनसीईआरटी में 6.1 थ्योरम है, वहाँ से आप देख लेना उसे। तो ये कहता क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें कोई एक लाइन है डी ई जो कि ए बी को और ए सी को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और वो लाइन थर्ड साइड के यानी बी सी के पैरेलल भी है। यानी हमको यहाँ पे क्या दिया है कि जो डी ई है वो पैरेलल टू बी सी के है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके साइडों का जो रेशियो होता है, यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये हमारा बीपीटी थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। ठीक, प्रूव करना आपको बताया जाएगा। तो ये आपका हो गया बीपीटी थ्योरम का फॉर्मूला, इसके बेस्ड पे भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी, या ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये क्वेश्चन को के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपके पास एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या है आपका, कि ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों अगर सिमिलर है हमारे पास, ठीक है, तो ये बोलता है कि उनका एरिया का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उसकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, या बी सी अपॉन क्यू आर, या ए सी अपॉन पी आर,
इनके स्क्वायर के बराबर होता है कौन, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है, बस शर्त क्या है कि दोनों के दोनों सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एरिया का रेशियो है, तो यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है एमसीक्यू में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम किस पे बेस्ड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। तो ये वाली साइड हाइपोटेनस, ये वाली परपेंडिकुलर, ये वाली बेस। तो क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गई। ठीक, तो ये अभी ये थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें थी ट्रायंगल चैप्टर में। अब आपको यहाँ से आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो उसमें जो ए बी बोल रहा है वो पी क्यू के बराबर बोल रहा है, और जो बी सी है वो क्यू आर पी आर के बराबर बोल रहा है। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमको बोल रहा है कि इसमें कौन से एंगल जो है वो इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, यहाँ का एंगल और यहाँ का कौन सा है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम उस हिसाब से साइड देख लेंगे पहले। तो यहाँ देख रहे हैं हम ए बी है और ये बी सी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पी क्यू और पी आर है। अब यहाँ देखो इन दोनों बराबर साइडों के बीच में एंगल बी पड़ रहा है, ऐसे इन दोनों के बराबर में एंगल पी पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर होगा। ठीक है, तो जो जिस ऑप्शन में भी होगा ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि हमको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं हमको, और बोल रहा है कि बी सी और पी आर हमको दे रखा है, बी सी अपॉन पी आर 1/3 दे रहा है। तो ये पूछ रहा है कि एरिया का रेशियो बताओ उनका, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर एरिया दोनों का सॉरी अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का रेशियो क्या होता है, उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको वही साइड लेनी है जो हमको दे रखी है। तो हमको बी सी और पी आर का ही दिया है, तो हम बी सी अपॉन पी आर का स्क्वायर लिख देंगे। तो बी सी कितना, 1/3 का स्क्वायर। ठीक, तो 1/3 यानी 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो में दिया हो तो 1:9 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी दो क्वेश्चन ही करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।